of clauses. तो combination of clauses to make a sentence, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंथेसिस। हम पहले शुरू में बताए थे, ये दो बहुत बड़े चैप्टर है, एनालिसिस और एनालिसिस जो है वह क्लॉज के आधार पर एनालाइज किया है सेंटेंस को। दूसरा इसका जो है उल्टा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है फिर वो जो एनालाइज क्लॉज हैं, जिन क्लॉज को हम एनालाइज किए हैं उनको फिर जोड़ देना, और यही है कॉम्बिनेशन। जोड़ देने का है तो कॉम्बिनेशन। तो जोड़ेंगे किसको? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज टू मेक अ सेंटेंस। देखिएगा चैप्टर में होता है, यह पढ़ाया भी जाता है कॉम्बिनेशन। तो सवाल ये है कि कॉम्बिनेशन हम करके क्या बनाएंगे? कंबाइन कर दिया जाए, 2 3 4 5 चीज़ है, उसको कहा इसको कंबाइन कीजिए, तो कंबाइन कर क्या बनाएंगे? ये तो बताना पड़ेगा ना। अगर कोई कहे कि हाँ तो 2 4 5 सेंटेंस हैं, सेंटेंस ही मान लेते हैं, बोला कि इसको कंबाइन करो, तो कंबाइन करके क्या बनाएंगे? सॉरी, मैंने 4 5 सेंटेंस नहीं, क्लॉज हो क्योंकि क्लॉज को ही जोड़ना है। अगर 4 5 10 क्लॉज हों, कह रहा है उसको कंबाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसको सिंथेसाइज कर दीजिए, एक ही बात हुआ, जोड़ दीजिए। तो फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए जोड़ के क्या बनाएं? आटा दे दिया जाएगा, बर्तन दे दिया जाएगा, और कह दिया जाएगा बनाइए। आपका क्वेश्चन क्या होगा? क्या बनाएं? बहुत आटा का बहुत तरह का आइटम बनता है, तो बनाए कौन चीज़? तो क्या बनाए, क्या क्या बनता है, इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंबाइन करने से पहले, चूँकि टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस टू मेक अ सेंटेंस बनाना है हमको। सेंटेंस कैसा होता है अब देख लीजिए, पीछे पढ़ाया गया है। सेंटेंस जो है वह क्या होता है? बेसिक सेंटेंस का ये काइंड्स होता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव वगैरह तो, लेकिन अभी जो उस सब की बात नहीं हो रही है। ये जो है स्ट्रक्चर के लेवल पर सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स, अगला होगा मिक्स्ड, सेंटेंस। ये सेंटेंस एक्चुअली 4 होते हैं। आप पीछे पढ़े होंगे जो सेंटेंस 5 होते हैं, वो दूसरा चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। ये जो है ना, बाई एडिशन ऑफ क्लॉज, इफ़ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस, दो सेंटेंसेज मे बी ऑफ ये 4 टाइप्स। द फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्लॉजेज इनटू 1 सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक क्लॉज को अगर एक ही सेंटेंस बनाना है हमको, तो उसको ऐसे जोड़ेंगे कि उसमें एक ही सेंटेंस हो, एक ही क्लॉज हो। इसको कहा जाता है क्या? सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब होता है सिंगल क्लॉज। शुरू में बताया गया था क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस। क्लॉज का मतलब ये एक सेंटेंस होता है, लेकिन एक बहुत बड़े सेंटेंस में बहुत सारे, अगर एक बहुत बड़े सेंटेंस में बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस हों, तो सारे छोटे छोटे सेंटेंस क्लॉज हैं, लेकिन अपने आप में एक सेंटेंस है। ये बड़ा वाला भी सेंटेंस है, तो बड़े वाले के टुकड़े को क्लॉज कहा जाता है, जो कि हर क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, और हर क्लॉज अपने आप में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट रखता है ये। तो अब जो है इन्हीं टुकड़ों को फिर जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, यानी इन क्लॉजेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। अब वो सेंटेंस कौन टाइप का सेंटेंस बनाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, वो आप बना लीजिए, कोई भी आदमी बना सकता है, थोड़ा समझदारी चाहिए। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिंगल क्लॉज। तो एक क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस भी तो है, लेकिन आपको बनाना है। जैसे
ही, इसके लिए एक और चीज़ है, कंजंक्शन जान लेना थोड़ा जरूरी है। इसमें होता है क्या, सिंगल सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंजंक्शन का हमको जरूरत नहीं है, एक ही क्लॉज एक सेंटेंस है तो जोड़ने में उसको जो है बहुत इजी होता है, उसमें कोई खबर। जैसे मान लो कहता है क्या, ही सा अ टाइगर, ही रैन अवे, उसने एक बाघ देखा वो भाग गया। ये दो सेंटेंस हैं, अपने में अलग अलग दो क्लॉज हैं। अब कह रहा है दोनों क्लॉज को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है, एक ही सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब सिंगल क्लॉज हो, दो क्लॉज को मिलाकर एक क्लॉज बना देना है, सीधा सा बात है। इसके लिए पीछे बहुत पढ़ाया गया है, पार्टिसिपल वगैरह पढ़ाया गया है, पार्टिसिपल इनफाइनाइट पढ़ाया गया है, उसी का मदद लेकर बनाना पड़ता है इसको। जैसे कि हिस्सा टाइगर, इसको वह बाघ देखा वह भाग गया, इसको हिंदी में कहा जाए कि जोड़ के बना दो, कहा जाए वह बाघ देखा वह भाग गया, यानी वो बाघ देखकर भाग गया, वो बाघ देखकर भाग गया। तो कर के लिए स्ट्रक्चर बताया गया पहले, सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। ये इसमें कितना क्लॉज है नीचे वाले में, ये तो दिखाई दे रहा है आपको मेन क्लॉज है ही रैन अवे, ये कोई क्लॉज नहीं है। कोई क्लॉज इसलिए नहीं है कि ये क्लॉज तब होता है जब एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता, तो ये तो कुछ नहीं है। इसलिए ये पार्टिसिपल के यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से इसको हम बनाए हैं क्या, ये मतलब कि सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से तो बना लिया हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से। प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से बना लिए। दूसरा ट्राई इसका पास्ट पार्टिसिपल की मदद से, हैविंग, ये सब पीछे क्लासेस में बताया गया है। हैविंग सीन अ टाइगर ही रैन अवे, वह बाघ को देखकर भाग गया। दोनों ही सेंटेंस का हिंदी वही होगा। ये बहुत देखकर सोच समझ के तब आराम से भागा, आज देखते ही भागना शुरू कर दिया। दोनों में अंतर इतना ही होता है कर वाला स्ट्रक्चर बताया गया है। तो ये टाइगर, फिर यही पीसीएल है। और पीसीएल कौन सी है, एक एक क्लॉज है और एक ही सेंटेंस है। हाँ, ये वो सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है और क्लॉज भी है, इसलिए कि दूसरा पार्ट जो है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं रख रहा है, तो फिर क्लॉज कहाँ से होगा। एक ही क्लॉज का एक सेंटेंस है। अब कुछ इनफाइनाइट की मदद से भी बनाया जाता है। इनफाइनाइट की मदद से भी, जैसे ही रैन अवे टू सी अ टाइगर, वह बाघ को देखकर भाग गया। ये भी एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस, एक ही क्लॉज है, इनफाइनाइट लाकर जोड़ दिया गया है। मीनिंग्स तो दोनों का, ये तीनों का सब एक ही है, इसलिए ये लोग जो है एक ही सेंटेंस हैं। और ऐसे केस में अगर ये एक सेंटेंस हैं तो ये जो है सिंपल सेंटेंस हो गए। और भी इसमें एग्जाम्पल मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और भी मिलेगा। अब उसमें जो है ये सिंपल सेंटेंस की बात हो गई। मेन चीज़ है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जो आपको पूछा जाता है। सिंपल भी पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है तो सिंपल आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए स्ट्रक्चर को पढ़ाया गया है, जो पिकुलियर सेंटेंस उनका स्ट्रक्चर पढ़ाया गया इसी दिन के लिए, है ना। तो ये तो हो गया आपको सिंपल सेंटेंस। और भी इसमें बहुत सारे कंडीशन है, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, डिटेल में बताया जाएगा बाद में जब इन प्रैक्टिस आइएगा तब। ये दूसरा होता है क्या,
कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 क्लॉज होने चाहिए। 2 क्लॉज होगा तभी कंपाउंड चाहे कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक शर्त है कि एक PCl प्लस PCl, 2 प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। एक सेंटेंस होगा जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो वो हो जाएगा कौन चीज, कंपाउंड सेंटेंस। जुड़ा गया है। अब मानो थोड़ा देर के लिए ये कैसे होगा, जोड़ने के लिए जो सामान होता है वो कंजंक्शन होता है, इसलिए कंजंक्शन पढ़ना जरूरी होता है, उसको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यानी कि कंजंक्शन जो होते हैं इसका सेंटेंस जब जोड़ेंगे तो क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस क्लॉज, यानी कि 2 क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा। अब कंजंक्शन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। कंजंक्शन जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है 2 PCl को जोड़ने के बीच में जो कंजंक्शन आता है, PCl प्लस कंजंक्शन प्लस PCl, ये कंजंक्शन जो होता है कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट को जोड़ने के काम में आता है। अब इसे मान लेते हैं एक PCl प्लस कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेट, तो दो क्लॉज हो, एक PCl हो, ये एक सबऑर्डिनेट, ये फिर जो है दोनों ही सबऑर्डिनेट हो। यानी कि सबऑर्डिनेट को जोड़ने के लिए जो आता है कंजंक्शन उसको कहा जाता है क्या, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसको रोक लीजिए, पहले कंजंक्शन का जो है वह चर्चा कर लीजिए, इसको फिर जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देना होगा। तो ये अब हो गया आपका कंजंक्शन कितने तरह का, 2। पहला क्या है, ये हो गया क्या, PCl प्लस कंजंक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक कोऑर्डिनेट को PCl से जोड़ने वाले कंजंक्शन को कहा जाता है क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि कोऑर्डिनेट के पहले होता है, जैसे एंड है, बट है, और है, एज वेल एज है, ऐसे ये लोग होते हैं। ये लोग ऐसे कंजंक्शन है, आपको आइदर और है, नाइदर नॉर, आइदर नाइदर, ये सब इसी में होता है। तो ये लोग जो है ऐसे कंजंक्शन जो कभी भी कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही आएंगे, इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगला हुआ सबऑर्डिनेट। कंजंक्शन, ये आप कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, ये वाला, इसलिए कि यहाँ पर अब कंजंक्शन की जरूरत पड़ गया, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में तो कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है,
अगर मान लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस को, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्लियर करेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा, जोड़ने में दिक्कत हो जाएगा, छोड़ दीजिए। कंजंक्शन पहले पढ़ लीजिए। कंजंक्शन पढ़ लेने का मतलब होता है कि आपको ये कौन सा कंजंक्शन हम यूज करें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेट ये कंजंक्शन हुआ यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शंस बिफोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आने वाले कंजंक्शन को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले यानी कि कंजंक्शंस बिफोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कैसे होगा आप समझ लीजिएगा। ये मोटा मोटी आपको बता दीजिएगा। ये सारे जो हैं ये होते हैं नाइदर नॉर भी इसी में होता है, नाइदर नॉर एट और भी होते हैं, ये एज वेल एज सभी होते हैं। ये लोग कंजंक्शन ऐसे हैं कि जब कभी भी ये लोग कंजंक्शन बीच में रहेंगे तो इनके बाद आने वाला क्लॉज जो है हर हाल में प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी प्रिंसिपल का कोऑर्डिनेट होगा। पर लेकिन ये कंजंक्शन जब आएंगे तो उनके बाद आने वाला जो है क्लॉज हर हाल में सबऑर्डिनेट होगा। ये लोग बहुत अधिक होते हैं, जैसे सो दैट सारा WH इफ अनलेस until when before after as soon as etc. ये लोग ऐसे कंजंक्शन हैं कि जब कभी भी लोग आ जाएंगे तो इसका मतलब इनके बाद आने वाला कंजंक्शन वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है। तो मान लेते हैं सेंटेंस जोड़ना, एक मान लीजिए 1-2 मिनट के सुन लीजिए। और ये प्रिंसिपल क्लॉज और कंजंक्शन चाहिए हमको, तो कह कौन चीज़ जोड़ने के लिए, ये सबसे राम इज ईटिंग, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है मोहन इज प्लेइंग। ये 2 सेंटेंस है और 2 क्लॉज हैं अपने आप में। जब इनको कहा जाएगा कि आप जो है जोड़ दीजिए किससे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो हमें कोनो उठा के को जोड़ देंगे नहीं, इसमें से उठा के जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसमें एंड लगा दीजिए, चपट लगाइए, राम इज ईटिंग एंड मोहन इज प्लेइंग। सबऑर्डिनेट कहेगा कंजंक्शन तो कोई भी एक कंजंक्शन लगा देंगे, कहा जाएगा। बोर्ड पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, इसके लिए हो जाएगा क्लियर। राम इज एब्सेंट, राम इज इल। ये 2 सेंटेंस हैं, दोनों 2 क्लॉज है, 2 सेंटेंस है। इनको कहेगा कंबाइन करने के जोड़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ इनको सबऑर्डिनेट एक को सबऑर्डिनेट बनाइए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाना पड़ेगा आपको। तो कौन सी है, राम एब्सेंट है, राम बीमार है, तो राम बीमार है इसलिए एब्सेंट है, हो गया। राम इज इल सो ही इज एब्सेंट। अब कॉम्बिनेशन जो होगा ना उसको डिटेल में हम कंबाइन करें। ये आपको कंजंक्शन जान लेना जरूरी था। अब ये कंजंक्शन को यूज करके बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। इंग्लिश में कोई चैप्टर ग्रामर का हार्ड होता ही नहीं है। तो अब इसको जब ये मिलेगा ना कंजंक्शन, अब आपके पास कॉपी में रहेगा ये सब या फिर बोर्ड पर रहेगा, ये जब कंजंक्शन रहेगा तो आपको एकदम सिंपल हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस तो हो ही गया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाने में।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स जो है वह नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, है ना।